गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली की मांग तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे बिजली व्यवस्था पर दबाव साफ नजर आने लगा है। घरों में कूलर, एसी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लगातार उपयोग से सिस्टम पर लोड बढ़ गया है। इसका असर ट्रांसफार्मरों पर भी पड़ रहा है, जो ओवरलोड होकर खराब हो जाने या आग लगने जैसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। पावर कट हमारे यहाँ स्थिति निर्मित नहीं होगी, लेकिन आज जैसे लोकल लेवल पे ट्रांसफार्मर की फ्यूज सेक्शन जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए जो 80-90 ट्रांसफार्मर नए लगाए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐसी नौबत नहीं आनी। ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग जगह में हम लोग समस्याओं को चिन्हांकित किया था और उसके अनुसार काम कर रहे थे। इसमें भी हमारा जो काम था वो हो चुका था। ये समस्या पिछले साल से हम लोगों ने तय किया हुआ था, जिसके आने हमने पेंड्री में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया था, लेकिन उस ट्रांसफार्मर को लगाने के बाद जो लाइन जोड़ने का काम था वो बाकी था। हाल ही में जिला मुख्यालय में एसपी ऑफिस के सामने लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। इसे देखते हुए बिजली विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में करीब 80 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और 3 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। ओवरलोडिंग से बचने के लिए नई लाइन डालकर सर्किट हाउस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति शुरू की गई है। विभाग का दावा है कि पिछले साल की समस्याओं को देखते हुए इस बार पहले से ज्यादा तैयारी की गई है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। देखिए, नगर निगम क्षेत्र जो हमारा है, उस क्षेत्र में करीबन 80 नए ट्रांसफार्मर हम लोग लगा चुके हैं और 3 सब स्टेशन में हमने क्षमता वृद्धि और ये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी किया है। लाइनों में ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए हमने एक नई लाइन खींच के हमने सर्किट हाउस तक चालू किया है, जो थोनी से आ रही है। दूसरी लाइन हमारे काम चल रहा है, जो सनीचरी वाले पे काम चल रहा है, जिसमें जो रिवर क्रॉसिंग का काम हो गया है, दोनों तरफ जोड़ने का काम बाकी है। तो ये हम लोग 1 हफ्ते में करके उसमें हमारे पास मतलब कम से कम 600 एम्पीयर लोड लेने की और क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं और क्या इस बार लोगों को राहत मिलेगी या फिर बिजली कटौती की समस्या पहले की तरह जारी रहेगी। बिलासपुर से वर्ल्ड वन न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।